सूखा रोग, अंधापन, विक्षिप्तता योग। चलिए लिखिए। जिस किसी की कुंडली में यदि सूर्य और चंद्र सिंह राशि या कर्क राशि में एक साथ हो, जिस किसी की कुंडली में यदि सूर्य और चंद्र सिंह राशि या कर्क राशि में एक साथ हो, जिस किसी की कुंडली में यदि सूर्य और चंद्र सिंह राशि या कर्क राशि में एक साथ हो, तो इस ग्रह स्थिति में मनुष्य को सूखा रोग शरीर से पीड़ित होता है। सूखा रोग शरीर से पीड़ित होता है। सूखा रोग से शरीर से पीड़ित होता है। हो गया? जी गुरुजी हो गया। हाँ, अगला लिखिए। यदि कुंडली में सूर्य अष्टम भाव, चंद्रमा षष्ठम भाव, मंगल द्वितीय भाव, सूर्य अष्टम भाव, चंद्र षष्ठम भाव, मंगल अष्टम भाव, मंगल तो आपने द्वितीय भाव बोला था, अभी दोबारा में आपने अष्टम भाव बोला। कौन? मंगल। नहीं, पहले सूर्य ही बोला ना। सूर्य कहाँ अष्टम भाव? सूर्य अष्टम भाव में पहले बोला, फिर चंद्रमा हाँ षष्ठम जी। भाव में बोला, फिर हाँ मंगल द्वितीय भाव में बोला। हाँ, द्वितीय हाँ। भाव में ना। हाँ। और शनि द्वादश भाव में क्रम से स्थित हो क्रम से स्थित हो क्रम से स्थित हो तो इस प्रकार की स्थिति में रहने पर तो इस प्रकार की ग्रह स्थिति रहने पर तो इस प्रकार की स्थिति रहने पर मनुष्य उनमें से बलवान ग्रह के धातु कोप से नेत्रहीन होता है। उनमें से बलवान ग्रह के धातु कोप से नेत्रहीन होता है।
अगला लिखिए उसी में, कुंडली में यदि लग्न में गुरु, कुंडली में यदि लग्न में गुरु और सप्तम भाव में मंगल स्थित हो तो, कुंडली में यदि लग्न में गुरु और सप्तम भाव में मंगल स्थित हो तो मनुष्य इस योग में रहने पर, मनुष्य इस योग में रहने पर उन्माद विक्षिप्तता से ग्रस्त होता है, उन्माद विक्षिप्तता से ग्रस्त रहता है, उन्माद विक्षिप्तता से ग्रस्त रहता है। हो गया? चलिए अगला लिखिए। चलिए एक बार बंद करके फिर से चलाओ, एक बार बटन वो फिर से बंद करके चलाओ। फिर चलाओ, बंद कर चलाओ। छोड़ दो, कुछ परेशानी होगी, कुछ रखें देखें। आपका बोर्ड रब कर दूं? नहीं, क्यों नहीं रहा? चलिए अगला लिखिए, उन्माद व स्मृति भ्रंश योग, उन्माद व स्मृति भ्रंश योग, उन्माद व स्मृति भ्रंश योग। जिस किसी की कुंडली में यदि शनि लग्न में हो, जिस किसी की कुंडली में यदि शनि लग्न में हो, मंगल सप्तम भाव में अथवा त्रिकोण भाव में, शनि लग्न में, मंगल सप्तम भाव में अथवा त्रिकोण भाव में शनि और मंगल स्थित हो, अथवा त्रिकोण भाव में शनि और मंगल स्थित हो, जाओ अपने पास जाओ। जिस किसी की कुंडली में यदि शनि लग्न में, मंगल सप्तम भाव में अथवा त्रिकोण भाव में शनि और मंगल स्थित हो, तो इस योग में उत्पन्न मनुष्य, तो इस योग में उत्पन्न मनुष्य, तो इस योग में उत्पन्न मनुष्य उन्माद रोग,
उन्माद रोग से ग्रस्त बुद्धि स्मृति भ्रंश से युक्त होता है। बुद्धि स्मृति भ्रंश से युक्त होता है। हो जाया करे तो आप लोग हैंड राइज कोई एक कर दिया करिए। गुरुदेव, उन्माद रोग मतलब क्या होता है? बताए ना, उन्माद मतलब मति भ्रम विक्षिप्तता। विक्षिप्तता जी समझे? जी पागल गुरुदेव। जैसे होता है, पागलपन जैसे। पागलपन। बस। लिखिए अगला। जिस किसी की कुंडली में यदि लग्न में शनि, व्यय भाव में सूर्य अथवा त्रिकोण भाव में चंद्र और मंगल, जिस किसी की कुंडली में यदि लग्न में शनि, जिस किसी की कुंडली में यदि लग्न में शनि, व्यय में सूर्य, व्यय में सूर्य अथवा त्रिकोण भाव में चंद्र और मंगल स्थित हो, जिस किसी की कुंडली में यदि लग्न में शनि, व्यय भाव में सूर्य अथवा त्रिकोण में चंद्र और मंगल स्थित हो, तो इसे आगे कहा गया है। इसे आगे मतलब अगले योग में उसको बताया जा रहा है। हो गया? जी। जी। लिखिए पुनः उन्माद बुद्धि योग। पुनः उन्माद बुद्धि योग। पुनः उन्माद बुद्धि योग। लिखिए पूर्वोक्तानुसार। पूर्वोक्तानुसार जो भी बताया गया ना, आगे कहा गया है। तो पूर्वोक्तानुसार इस योग में उत्पन्न मनुष्य उन्मादी बुद्धि, इस योग में उत्पन्न मनुष्य उन्मादी बुद्धि अथवा जड़ बुद्धि, उन्मादी बुद्धि अथवा जड़ बुद्धि, उन्मादी बुद्धि अथवा जड़ बुद्धि, उन्मादी बुद्धि अथवा जड़ बुद्धि। बुद्धि मतलब बेवकूफ। उन्मादी बुद्धि अथवा जड़ बुद्धि वाला अथवा चंचल बुद्धि वाला होता है, अथवा चंचल बुद्धि वाला होता है। अथवा चंचल बुद्धि वाला होता है। यह स्थिति रहने पर या तो दिमाग से पैदल रहेगा व्यक्ति, ठीक है,
या तो बेवकूफ रहेगा या तो चंचल रहेगा। ठीक है ना? ठीक है। अगला लिखिए उसमें, जिस किसी की कुंडली में लग्न भाव अथवा त्रिकोण भाव में जिस किसी की कुंडली में लग्न भाव अथवा त्रिकोण भाव में लग्न भाव अथवा त्रिकोण भाव में सूर्य, चंद्र अथवा शनि और गुरु, सूर्य, चंद्र अथवा शनि और गुरु केंद्र में हो, जिस किसी की कुंडली में लग्न में अथवा त्रिकोण भाव में सूर्य और चंद्र अथवा शनि और गुरु केंद्र में हो तथा जन्म समय तथा जन्म के समय शनिवार अथवा मंगलवार हो तो तथा जन्म के समय शनिवार अथवा मंगलवार हो तो मनुष्य उन्माद बुद्धि से युक्त होता है। तो मनुष्य उन्माद बुद्धि से युक्त होता है। अथवा कुंडली में केंद्र भाव में बुध और चंद्र, अथवा कुंडली में केंद्र भाव में बुध और चंद्र, अथवा कुंडली में केंद्र भाव में बुध और चंद्र, बुध और चंद्र शुभ नवमांश में न होकर पाप नवमांश में हो तो शुभ नवमांश में न होकर पाप नवमांश में हो तो इस योग में भी उत्पन्न मनुष्य बुद्धि भ्रम से युक्त होता है। तो इस योग में भी उत्पन्न मनुष्य बुद्धि भ्रम से युक्त होता है।
बुद्धि भ्रम से युक्त होता है। लिखिए अगला, अन्य वसु, वसु मतलब धन, अन्य वसु, अन्य वसु स्त्री भोग करने वाला योग, अन्य वसु स्त्री भोग करने वाला योग। जिस किसी की कुंडली में यदि शनि, चंद्र और सूर्य केंद्र में स्थित हो, जिस किसी की कुंडली में शनि, चंद्र और सूर्य केंद्र भाव में स्थित हो, जिस किसी की कुंडली में यदि शनि, चंद्र और सूर्य केंद्र भाव में स्थित हो, इस प्रकार की ग्रह स्थिति में उत्पन्न मनुष्य, इस प्रकार की ग्रह स्थिति में उत्पन्न मनुष्य इस प्रकार की ग्रह स्थिति में उत्पन्न मनुष्य मूर्ख और दूसरे के धन का भोग करने वाला होता है। मूर्ख और दूसरे के धन का भोग करने वाला होता है। अभी हम लोग जो जान रहे थे केमद्रुम योग कि चंद्रमा के आगे पीछे अगर कोई ग्रह नहीं है तो केमद्रुम योग होता है ना। अब नया केमद्रुम योग आप लोग देखिए, वो हो गया। जी। लिखिए कुंडली में भाग्येश नवमेश, जो भाग्येश है वही नवमेश हुआ, तो भाग्येश द्वादश स्थान में,
भाग्येश द्वादश स्थान में, व्ययेश द्वितीय स्थान में धन भाव में, भाग्येश द्वादश स्थान में और व्ययेश धन भाव में, द्वितीय भाव में और व्ययेश द्वितीय धन भाव में और तृतीय स्थान में पापक ग्रह स्थित हो तो, और तृतीय भाव में पापक ग्रह स्थित हो तो इस प्रकार के मद्रुम योग में, इस प्रकार के मद्रुम योग में उत्पन्न मनुष्य भाग्येश द्वादश स्थान में और व्ययेश द्वितीय स्थान में और तृतीय स्थान में पापक ग्रह स्थित हो तो इस प्रकार केम द्रुम योग में उत्पन्न मनुष्य, तो इस प्रकार केम द्रुम योग में उत्पन्न मनुष्य कुभोजन, कुभोजन मतलब अखाद्य, जो खाने योग्य न हो, कुभोजन कुभोजन करने वाला, दुष्कर्मरत, दुष्कर्मरत दुष्कर्मरत और अयोग्य स्त्री में गमन करने वाला होता है, और अयोग्य स्त्री में गमन करने वाला होता है। अयोग्य स्त्री में गमन करने वाला होता है। अगला लिखिए, कुलनाशक अल्पायु भिक्षुक योग। कुलनाशक अल्पायु भिक्षुक योग। कुलनाशक अल्पायु भिक्षुक योग। जिस किसी की कुंडली में यदि लग्नेश अपनी नीच राशि में, जिस किसी की कुंडली में यदि लग्नेश अपनी नीच राशि में अथवा नीच राशि के नवमांश में
जिस किसी की कुंडली में यदि लग्नेश अपनी नीच राशि अथवा नीच राशि के नवमांश में तथा पापक ग्रह 6-8 भाव में तथा पापक ग्रह 6-8 भाव में एवं मांदी गुलिक लग्न में स्थित हों। गुरुजी लास्ट लाइन दोबारा प्लीज रिपीट करिए। जिस किसी की कुंडली में यदि लग्नेश अपनी नीच राशि में अथवा नीच राशि के नवांश में तथा पापक ग्रह 6 और 8 भाव में 6 अथवा 8 भाव में पापक ग्रह 6 और 8 भाव में षष्ठ और अष्टम भाव में एवं मांदी मतलब गुलिक लग्न में स्थित हों। मांदी लग्न में स्थित हों, मांदी गुलिक लग्न में स्थित हों। मांदी गुलिक लग्न में स्थित हो तो इस प्रकार के ग्रह योग में उत्पन्न मनुष्य योग में उत्पन्न मनुष्य अपने कुल का नाशक होता है। तो इस प्रकार के योग में उत्पन्न मनुष्य अपने कुल का नाशक होता है। हो गया? जी गुरुजी। लिखिए, यदि उपरोक्त ग्रहों पर, उपरोक्त जो पिछला बताया गया है, यदि उपरोक्त ग्रहों पर शुभ ग्रह की दृष्टि का भी अभाव हो, उनको कोई शुभ ग्रह भी नहीं देखते हो, तो शुभ ग्रह की दृष्टि का भी अभाव हो तो मनुष्य अल्पायु होता है। यदि उपरोक्त ग्रहों पर शुभ ग्रहों की दृष्टि का भी अभाव हो तो मनुष्य अल्पायु होता है। आगे लिखिए, यदि सभी ग्रह अपनी अपनी नीच राशि या शत्रु राशि में होकर, यदि सभी ग्रह अपनी अपनी नीच राशि या शत्रु राशि में होकर, अपनी अपनी नीच राशि या शत्रु राशि में होकर दशम भाव को छोड़कर अन्य भाव में स्थित हो तो
दसम भाव को छोड़कर अन्य भाव में स्थित हो तो अन्य भाव में स्थित हो तो इस प्रकार की ग्रह स्थिति में मनुष्य निश्चय ही भिक्षुक जीवन व्यतीत करने वाला होता है। तो इस प्रकार की ग्रह स्थिति में मनुष्य निश्चय कर भिक्षुक जीवन व्यतीत करने वाला होता है। हो गया। जी। अगला लिखिए, भिक्षासनी दुखित देह भोग योग। भिक्षासनी दुखित देह भोग योग। भिक्षासनी दुखित देह भोग योग। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।